हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th में जो पूछा जाता है क्लाउज, उसका डिटेल्ड क्लास हम लोग आज लेने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लाउज को आखिर कैसे पढ़ा जाए, क्लाउज को कैसे अपने माइंड में एक बार में क्लियर कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, कई किताब में, कई बुक्स में क्लाउज से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है बच्चों के माइंड में। तो इस वीडियो में चाहे आप बैंक के हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई के हो, आईसीएसई से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, आप इस वीडियो में क्लाउज का A to Z क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्लाउज को। तो क्लाउज में हमारा है क्या, क्लाउज में बेसिकली है क्या, उस चीज को देखिए। आइए, क्लाउज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्लाउज को सबसे पहले सेंटेंस से डिलीट किया जाता है। सेंटेंस से। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है बाबू? वाक्य। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से हम आपको बता रहे हैं, जीरो से बता रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पसंद आएगा तो जरूर कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या होता है बाबू? वाक्य होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन क्लाउज क्या होता है? क्लाउज क्या होता है? क्लाउज का मतलब होता है वाक्य का अंश। वाक्य का अंश मतलब क्या? पूरा का पूरा वाक्य नहीं, पूरा का पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का अंश, जिसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं। क्लियर है? मतलब या तो इसको वाक्यांश बोल सकते हैं, या तो इसको उपवाक्य बोलते हैं। या तो इसको वाक्यांश बोलेंगे, या तो इसको उपवाक्य बोलेंगे। किनको? क्लाउज को। तो पहला चीज आपको ये माइंड में हो गया कि क्लाउज को क्या बोलते हैं? क्लाउज को हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस के अंदर कई पार्ट हो सकते हैं, ना। एक सेंटेंस के अंदर कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो क्लाउज को फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लाउज के अंदर बाबू एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और एक वर्ब होना बहुत जरूरी है ना। सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो क्या होगा? क्लाउज होगा। वर्ब भी कौन सा? वर्ब होना चाहिए बाबू फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल देता हो, टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल देता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए। दैट मींस यहां पर एक चीज समझ में आ गया कि क्लाउज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाउज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, आई एम शुभराज। शुभराज। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं शुभराज हूं। आई एम शुभराज। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्या है ये? एक सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? आपका एक वर्ब हो गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? आपका क्लाउज बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या सेंटेंस है? मैंने बताया था सेंटेंस के क्या होते हैं? अंश होते हैं। क्या होते हैं? अंश होते हैं, क्लाउज। अंश होते हैं। कौन? क्लाउज। सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लाउज। सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है। तो क्लाउज को इस तरह से हम लोग समझेंगे, और समझिए, और बेहतर तरीके से समझिए क्लाउज के अंदर क्या चीजें होती है, जो कि हमको अलग अलग तरह से, अलग अलग सेक्टर में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कई क्लाउज को आप देखे होंगे जिसमें एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ, लेकिन एक ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। दैट मींस क्या? या फिर डबल अदर वर्ड आ जाता है। तो इसको हम लोग क्लाउज नहीं बोलेंगे, इसको पूरे के पूरा हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन यहां से यहां तक जो रहेगा उसको हम लोग क्लाउज बोलेंगे। एक सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं, आई टीच
एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, उसको ही क्या बोलते हैं बाबू? क्लाउज बोलते हैं। क्लियर है? उसको ही क्लाउज बोलते हैं। शब्दों का वह ग्रुप जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, बेहतर तरीके से एक एक चीज डिटेल में आपको समझ में आ जानी है। अब आइए, प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, मेन क्लाउज क्या होता है, ये सभी एक ही का नाम है। ये सभी क्या एक ही का नाम है? क्या बोला जा रहा है? व्हेन द क्लाउज डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्लाउज, वैसा क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पर